नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ वृश्चिक राशि का अप्रैल 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि अप्रैल 2019 में वृश्चिक राशि के जातकों का समय कैसा है। गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं उनमें कौन सा ग्रह उनके लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये केवल एक गोचर फल है जो कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आपको बताएगा कि आपकी राशि के लिए कौन सा ग्रह कैसा फल देगा। आपकी कुंडली के अनुसार इसका फल क्या होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। तो आइए हम शुरुआत करें वृश्चिक राशि का अप्रैल 2019 का राशिफल, जो कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सम्मुख ये वृश्चिक राशि की कुंडली है। 8 नंबर की राशि, जिसे वृश्चिक राशि कहते हैं, जिसका स्वामी मंगल होता है, उसमें चंद्रमा बैठा है, तो ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लिए जो सबसे बात करें कि अप्रैल के माह में गोचर कैसा है। अप्रैल के माह में धन भाव में यानी धनु राशि में 3 ग्रह मिलेंगे आपको, गुरु, शनि व केतु। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में शुक्र मिलेंगे, और पंचम भाव में मीन राशि में बुध, और छठे भाव में मेष राशि के सूर्य, सप्तम भाव में वृषभ राशि के मंगल, और अष्टम भाव में मिथुन राशि के राहु। सबसे पहले आप इस कुंडली पर अगर निगाह डालें तो सबसे प्रोमिनेंट बात नजर आ रही है सेकंड भाव, दूसरा भाव। दूसरा भाव आपके लिए बड़ा मुखर बन के आया है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। दूसरे भाव से विचार करते हैं अपन धन का, यानी धन और संपत्ति का। धन की पोजीशन कैसी होने वाली है हमारे पास। अगर धन आएगा तो धन बचेगा भी। हाँ, धन बचेगा कैसे। यहाँ पे धनु राशि का स्वामी गुरु खुद बैठे हैं, उनके साथ चौथे और तीसरे भाव का स्वामी शनि बैठे हैं, और उच्च राशि के केतु बैठे हैं। यानी धन भाव में गुरु, शनि व केतु इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपके पास धन आएगा, और धन का संचय भी आप कर पाएंगे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बनाए, कहीं इन्वेस्ट करें। आपके कुटुंब में काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। कुटुंब में कोई नया सदस्य आपके जुड़ सकता है। आप कोई जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपके लिए ये समय प्रॉपर्टी से लाभ का है। ये समय प्रॉपर्टी से लाभ का इसलिए भी है क्योंकि आपके सप्तम भाव में मंगल चल रहा है वृषभ राशि का, जो आपकी चंद्र राशि को दृष्टि दे रहा है। साथ ही उसकी दृष्टि आपके धन भाव पर भी है। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। इसके अलावा अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो भी आपके लिए लाभदायक समय है। इसके अलावा विशेष बात यह है कि जो शनि का गोचर अब शुरू हुआ है, जो अप्रैल के बाद से 2019 में, वो शनि का गोचर ऐसा शुरू हुआ है कि वो आपका जो है तनाव को कम करेगा। आपके तनाव की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये शनि जो पहले आपके लिए नेगेटिव था वो पॉजिटिव होने लगा है। साथ ही ये शनि भी इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आप जानते हैं 1, 2, 3 आपके चौथे भाव पर आ रही है। तो इस प्रकार काफ़ी लाभदायक पोजीशन बन रही है। तो इस प्रकार प्रॉपर्टी का काम अगर वृश्चिक राशि के जातक करते हैं तो उन्हें लाभ होगा। इसके अलावा आपकी वाणी भी जो है अप्रैल माह में काफ़ी प्रभावशाली होने वाली है, क्योंकि वाणी भाव में 3 ग्रह बैठ गए, एक तो स्वराशि का, एक शनि और एक केतु। तो यानी आप कुछ भी बातें बोलें सोच समझ कर बोलें। हो सकता है, कहते हैं ना, कभी एक ऐसा समय आता है कि मुंह पे सरस्वती विराजमान होती है। कुछ ऐसा ही वृश्चिक राशि वालों के संग होने जा रहा है कि जो बोलेंगे उनकी बात काफ़ी हद तक मानी होगी। इसके अलावा आपकी सुख सुविधा के जो घर है, चौथा भाव, उसमें शुक्र विराजमान हो गए हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में सुख सुविधा की बढ़ोतरी होगी। जीवन में आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई मकान, गाड़ी वगैरह लेंगे। इस प्रकार काफ़ी अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति होने वाली है। पहले आर्थिक स्थिति का संकेत दे दिया है कि धनभाव की पोजीशन बड़ी उत्तम बनी है। इसके अलावा आपका जो गुरु है उसकी दृष्टि आपके छठे भाव पर है। छठे भाव जिससे अपन विचार करते हैं ऋण, रोग, शत्रु का। गुरु की दृष्टि जब छठे भाव पर होती है तो आपके ऋण चुकाने का समय आ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी आप अपना ऋण चुका सकते हैं। साथ ही देखिए छठे भाव में मेष का सूर्य भी चल रहा है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि ऐसे लोग जो सरकार से जुड़े हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव समय है। चाहे उन पर कोई केस चल रहा हो, उनके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई झंझट हो, तो उसमें बड़ा पॉजिटिव समय है। उनकी तरफ से उनके पक्ष में निर्णय होगा। साथ ही मंगल भी आपके लिए अपनी राशि को देख रहा है। मंगल का अपनी वृश्चिक राशि पर दृष्टि चल रही है, ये भी एक प्रकार से उत्तम राजयोग बन रहा है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर चल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुरु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर चल रही है। दशमेश उच्च का होकर 6th हाउस में बैठा है, जिस भाव का कारक होता है सूर्य। सूर्य हमेशा 3, 6 या 10 और 11 का फल देता है।
तो दशमेश उच्च का होकर मेष का होकर बैठा है छठे भाव में, और गुरु की दृष्टि दशमेश पे ऊपर है, जो इस बात का संकेत मिल रही है गुरु की दृष्टि जो है दशमेश सूर्य पर भी है और आपके दशम भाव पर भी है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि काम के संबंध के लिए आपका ये समय बहुत बढ़िया है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास करें तो इस समय आपको नौकरी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए क्योंकि बुध बैठे हैं आपके पंचम भाव में, तो आपके लिए पढ़ने का बड़ा अच्छा समय है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंधों के लिए, तो प्रेम संबंधों के लिए वैसे तो ये समय शुभ है, आप बार बार मिलेंगे, पर तब भी मैं आपको कहूँ कि प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि बुध अपनी नीच राशि में बैठा है। तो हो सकता है आपके साथी के संग कुछ ऐसा विवाद हो जाए कि जिसमें आपको महसूस हो कि मैंने तो शायद उससे संबंध रख के ही बात गलत कर दी, तो उसमें आपके प्रेम संबंधों में कुछ उच्च नीच की बात हो सकती है। इसके अलावा आपकी संतान के लिए भी समय शुभ मानती हूँ कि आपको संतान से संबंधित अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर ओवरऑल आपको संतान को लेकर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि बुध क्या नीच का होकर बैठा है। बुध नीच का होकर बैठा है तो हो सकता है संतान को लेकर आप किसी प्रकार की चिंता में फंस जाएं। साथ ही व्यापार के भाव में मंगल बैठा है स्वराशि का, अपनी मंगल बैठा है वृषभ राशि का और अपनी राशि को देख रहा है। ये स्थिति व्यापार के लिए बड़े उत्तम है। आप अपने व्यापार में नया प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि धन भाव की बड़ी उत्तम पोजीशन बन के आई है। और लाभेश बुध जो है अपने ही भाव को देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्थिति बहुत उत्तम है। अब हम बात करें कि सावधानी की पहली बात कुटुंब भाव, यानी जो हमारा धन का भाव है, उसमें 3 ग्रह बैठे हैं, गुरु शनि केतु। शनि केतु की युति कुटुंब भाव में बनी है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि परिवार में आपस में कोई विवाद वगैरह हो सकता है। इसके साथ ही आपके अष्टम भाव में उच्च राशि का राहु चला गया है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि अचानक ही आपकी लाइफ में कोई अपमानजनक स्थिति आ सकती है, तो आप सावधान रहें। साथ ही आप अपने छिपे हुए शत्रुओं से भी सावधान रहें, कोई ऐसा शत्रु है जो छिपकर आप पे वार कर सकता है। अब हम बात करें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2019 में कौन सी तिथियां शुभ निकल कर आई हैं। ये वो तिथियां हैं जिनका निर्धारण मैंने किया है चंद्रमा की पोजीशन पे, यानी चंद्रमा जब आपका वृश्चिक का था, मकर का था, मेष का था, वृषभ का था, सिंह का था, कन्या का था, तो ये चंद्रमा आपके लिए लाभदायी था। इन तिथियों में आपको अपना कोई नया काम प्लान करना चाहिए, किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए, कहीं यात्रा करनी चाहिए, किसी से मुलाकात करनी चाहिए। तो मैं आपको वो तिथियां बताती हूँ, वो हैं 6 व 7 अप्रैल, 8 व 9 अप्रैल, 10 व 15 अप्रैल, 16 व 17 अप्रैल, 18 व 21 अप्रैल, 22 व 23 अप्रैल, 26 व 27 अप्रैल। तो ये वो तिथियां हैं जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल के माह में शुभ हैं। अगर इन तिथियों का ध्यान रखेंगे तो आपका काम होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं अशुभ तिथियों के लिए। अशुभ तिथियां वो हैं जब चंद्रमा आपका चौथा था, 8वां था या 12वां था, यानी चंद्रमा या तो कुंभ का था या मिथुन का था या तुला का था। ऐसे चंद्रमा में आपको किसी नए काम का विचार नहीं करना चाहिए, कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल के माह में जो अशुभ तिथियां निकल के आई हैं वो हैं 1 व 2 अप्रैल, 11 व 12 अप्रैल, 19 व 20 अप्रैल, 28 व 29 अप्रैल। ऐसी तिथियां हैं जो उनके लिए अशुभ हैं, तो इन तिथियों में थोड़ी सावधानी रखें। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह का राशिफल। अगर हम ओवरऑल देखें कि वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा है, तो वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल का महीना धन के लिए बड़ी उम्मीदें लेके आया है। उनको जब बात रहती है कि धन हम नौकरी भी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पर धन जमा नहीं हो रहा, अब उनके धन की बचत का समय आ गया है। उनके लिए मंगल की पोजीशन ऐसी आई है कि प्रॉपर्टी से उन्हें विशेष रूप से लाभ हो सकता है, मानसिक टेंशन उनकी कुछ कम होगी, वाणी प्रभावशाली होगी, उनकी सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी, वो अपने ऋणों को चुका सकते हैं। नौकरी मिलने के लिए गुरु व सूर्य की पोजीशन बहुत उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम समय है, पर प्रेम संबंधों में सावधानी जरूरी है। जबकि आपकी मुलाकात होगी, संबंध और बढ़ेगा, पर उसमें सावधानी भी जरूरत है। और संतान के लिए भी शुभ समय है। तो इस प्रकार हम बात करें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना काफ़ी खुशियां लेकर आया है, कम से कम उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी। इसके साथ ही दर्शकों मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। साथ ही अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।